हेलो दोस्तों, सामाजिक विज्ञान कक्षा 9 फ्रांसीसी क्रांति आपका ये फर्स्ट लेसन है और इस लेसन से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर हर वर्ष पूछा जाता है। तो हम कुछ ना करते हुए चलते सीधे टॉपिक पर। और आप लोगों का जो पहला क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति से आशय तो दीर्घकालीन राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक दुर्दशा जो रही जनशक्ति अनायास आमूल चूक परिवर्तन ला देना ही क्या कहलाता है? क्रांति कहलाता है। तो यहाँ पर हमारा एक मिस्टेक हो गया है जो यहाँ होना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1789 ईस्वी में व्याप्त सामाजिक और आर्थिक राजनीतिक व्यवस्था के कारण हुई थी। इसमें कारण भी पूछा गया क्यों हुई थी। ठीक, तो ये आपका क्या हो गया? दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब हम चलते तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन है आपका क्या है? फ्रांस की क्रांति ने विश्व को क्या संदेश दिया? तो फ्रांस की क्रांति ने विश्व को स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का संदेश दिया। ठीक, जिससे के कारण फ्रांस की क्रांति के अन्य देशों में भी इसका प्रभाव पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फ्रांस में पुरुष एवं नागरिक घोषणा पत्र कब पारित किया गया था? तो फ्रांस में क्या है? पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र 1789 ईस्वी में पारित किया गया था। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाता? सही है। अगला क्वेश्चन है आपका, फ्रांस के पादरी वर्ग से आपका क्या आशय है? ठीक, तो इसमें से क्या है जो आपका आंसर है वो क्या है? आंसर है, क्रांति के समय फ्रांस में पादरी वर्ग सर्वोच्च, शक्तिशाली तथा विशेष वर्ग, जिसको विशेषाधिकार प्राप्त था, ये ऐसा वर्ग था। आप लोगों ने फिल्मों में देखा होगा, जो ईसाई धर्म के होते हैं जिनको फादर कहते हैं, तो इन्हीं लोगों को फ्रांस में क्या कहा जाता है? पादरी कहा जाता था। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रूसो की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम? तो रूसो की प्रसिद्ध पुस्तक का क्या नाम है? कॉन्ट्रेस्ट। ठीक, तो इसकी जो रूसो एक बहुत बड़ा दार्शनिक था। ठीक, बहुत बड़ा विचारक भी था। फ्रांस का क्या है? दार्शनिक माना जाता है ये रूसो। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय कौन था? तो भारतीय फ्रांस का दार्शनिक था। ठीक, अगला क्वेश्चन यहाँ पर मिस्टेक हो गया है। ठीक, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? रूसो कौन था? ठीक, तो यहाँ पर क्या है? रूसो कौन था? ठीक, यहाँ पर क्या है? रूसो कौन था? तो यहाँ पर रूसो जो था वो क्या है? एक दार्शनिक था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस में महासभा की एक प्रमुख देन? तो फ्रांस की एक प्रमुख देन क्या है? 3 सितंबर 1971 सभी को अर्पित फ्रांस को नया संविधान महासभा प्रमुख थी। ठीक, अगला क्वेश्चन, ये यहाँ पर मिस्टेक हो गया है। ठीक, क्षमा चाहता हूँ आप लोगों से, तो क्वेश्चन आपका गलत है। ठीक, अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। जो आपका क्वेश्चन है अगला, फ्रांस में महिला एवं नागरिक घोषणा पत्र कब पारित किया गया था? तो फ्रांस में जो महिला एवं नागरिक घोषणा पत्र 1791 में पारित किया गया था। ये वाला जो आपका ऑप्शन है सही माना जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? फ्रांस के राष्ट्रगान का नाम बताइए। तो फ्रांस के राष्ट्रगान का नाम क्या है? मार्सिल। ठीक, क्या है? मार्सिल, यहाँ पर रा होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा? मार्सिल। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फ्रांस की क्रांति किस वर्ष हुई थी? तो फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1789 ईस्वी में। ये आपका क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्रांति आरंभ होने के समय फ्रांस का शासक कौन था? तो फ्रांस का शासक कौन था? लुई 16वां था। ठीक, कौन था? लुई 16वां माना जाता है फ्रांस का शासक। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
फ्रांस में बास्तील के दुर्ग का पतन किस तिथि को हुआ था? तो बास्तील के जो दुर्ग था वो 14 जुलाई और 1789 में इसका पतन हुआ था। ठीक, 14 जुलाई 1789 को। अगला क्वेश्चन, रिस्पेक्ट ऑफ लाज, ठीक, रिस्पेक्ट ऑफ लाज के रचयिता कौन थे? तो रिस्पेक्ट ऑफ लाज के जो रचयिता थे वो मॉन्टेस्क्यू माने जाते हैं। ठीक है ना, इन्होंने शक्ति पृथक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फ्रांस का राष्ट्रीय पर्व किस तिथि को मनाया जाता है? तो फ्रांस का जो राष्ट्रीय पर्व है वो कब मनाया जाता है? 14 जुलाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है, टेनिस कोड की शपथ का संबंध किस क्रांति से है? तो टेनिस कोड की जो शपथ थी उसका जो संबंध माना जाता है वो किससे माना जाता है? फ्रांस की क्रांति से माना जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, रूसो कौन था? तो रूसो एक दार्शनिक था। ठीक, क्या है? एक दार्शनिक था। इस पे राखी क्या है? दार्शनिक था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फ्रांस में मानव और नागरिक अधिकारों की घोषणा किस तिथि को हुई थी? तो 1789, 27 अगस्त 1789 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेपोलियन ने डायरेक्टरी को कब भंग किया था? तो उसने डायरेक्टरी को कब भंग किया है? 10 नवंबर 1789। ठीक, क्या है? इसमें एक अंक मिस्टेक हो गया है, 1789 को डायरेक्टरी को भंग किया था। अगला क्वेश्चन है, मैरी आंतोआन्त किसकी पत्नी थी? तो मैरी आंतोआन्त किसकी पत्नी थी? लुई 16वें की पत्नी मैरी आंतोआन्त मानी जाती हैं। धन्यवाद दोस्तों। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को आगे बढ़ाएं। जय हिंद, जय भारत।